हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? बहुत अच्छे से आप होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में आप लगे हुए होंगे, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है 7 मार्च को स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने लगभग सारे शेखावटी मिशन आपको करवा दिए। देखो, मैंने विज्ञान वाला करवा दिया, विज्ञान का शेखावटी मिशन आपको करवा दिया है। मैंने सामाजिक विज्ञान का भी करवा दिया है। मैंने हिंदी वाला करवा दिया आपको। मैंने इंग्लिश वाला भी करवा दिया, इंग्लिश वाला शेखावटी मिशन करवा दिया है। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी इंग्लिश के शेखावटी मिशन, 4 शेखावटी मिशन कंप्लीट कर दवा दिए। आज मैं गणित का शेखावटी मिशन आपको बताने वाला हूँ और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा, मेरे इस चैनल पर देखो गणित आपको करवाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। और दूसरा, मैं आपको पास होने का तरीका भी बताऊंगा कि गणित में अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो कैसे गणित के अंदर अपन कि भाई पासिंग मार्क्स लेके आ जाए। तो बढ़ते हैं। पहले तो ये देख लेना आप कि कौन सी प्रश्नावली कौन से नंबर की, ये बता देता मैं आपके सामने, देख लो। पहली आपकी 4 नंबर की है, दूसरी भी 4 नंबर की, तीसरी 4 नंबर की है, चौथी 4 नंबर की है, ठीक है। पांचवी 6 नंबर की है। ये सारा आप देख लेना। सबसे बड़ी जो है ना वो है आपकी 13वीं प्रश्नावली। देखो ये सांख्यिकी, ये जो सांख्यिकी प्रश्नावली है ना वो सबसे बड़ी है, 13 नंबर की है। और दूसरा, ये जो प्रश्नावली है ये मैंने अपने चैनल पर करवा रखी है और बहुत अच्छे से करवा रखी है, बहुत अच्छे से मैंने करवा रखी है, बहुत अच्छे से मैंने करवा रखी है उसको। तो ये 13 नंबर आप पक्के कर सकते हो। मेरा देखो मैथ्स में पास होने का तरीका अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये जो शेखावटी मिशन बताऊंगा इसके एबीसीडी आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है, क्लियर। और दूसरा, आप जो आपकी 13वीं प्रश्नावली है उसको अच्छे से रट लो, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो पहली और दूसरी देख लो और प्रायिकता देख लो, आप पास हो जाओगे, ठीक है। इसके अलावा छोटे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो आप रट लेना। तो पहला चैप्टर को देख लेते हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इसके अंदर देखो आपको ज़्यादा नहीं तो एलसीएम और एचसीएफ और अभाज्य गुणनखंड निकालना आना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपको आती है तो इसमें से आप आराम से 1 से 2 नंबर ले आओगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे टॉपिक की। तो दूसरे टॉपिक में देखो बहुपद है, इसमें आपको शून्यक निकालना अगर आता है तो इसमें भी आप आराम से 1 से 2 नंबर ला सकते हो। बस आपको शून्यक निकालना आना चाहिए, क्लियर। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं तीसरे टॉपिक की। मैथ्स का जो आपका तीसरा टॉपिक है गणित वाला, तीसरा अध्याय जो है आपका वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें आपको समीकरण हल करना आना चाहिए। 3 विधियां है, विलोपन विधि, वज्र गुणन और प्रतिस्थापन विधि। इन तीनों विधि से आपको समीकरण का अगर हल निकालना आता है तो इसमें भी आप 1 से 2 नंबर आसानी से ला सकते हो। और ये जो एबीसीडी आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको याद जरूर करके जाना। इनमें से हो सकता है 15 में से आपको 5 से 7 हूबहू देखने को मिले। अब अगला देख लेते हैं, अगला टॉपिक कौन सा आपका। तो अगला आपका है ग्राफ। अब की बार आपके नहीं आने वाला, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। द्विघात समीकरण, अगला जो है आपका द्विघात समीकरण। इसमें आपको देखो मूल निकालना आना चाहिए। अगर आपको मूल निकालना आता है तो आप कर सकते हो। इसमें से एक ही बड़ा क्वेश्चन आएंगे, देखो गिने चुने प्रश्न है, आप अगर इसे कंप्लीट कर लेते हो तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। फिर ये समांतर श्रेणी, यहाँ से आपका अच्छा फॉर्मूला बनेगा। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला एन बराबर आपका ए प्लस एन माइनस 1 डी, वो फॉर्मूला, और आपका एक जो योग वाला है एस एन वाला, ये दोनों फॉर्मूला आपको आने चाहिए। दोनों फॉर्मूले सवाल में सेट करके आपको एक की वैल्यू, सार्वंतर जो भी पूछा है वो अगर निकालना आता है तो यहाँ से भी आप अच्छे से 2-3 नंबर इस प्रश्नावली से ला सकते हो। त्रिभुज है ये आपकी 4 नंबर की प्रश्नावली। इसमें से छोटे सवाल ये देख के जाना, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, शायद हो सकता है हूबहू आपको मिले, ठीक है। ये सवाल आपको निकालने आने चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो तो ये सवाल अगली प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर आपको देखो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना अगर आपको आती है ना तो एक सवाल पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। बीच की दूरी अगर आपको निकालनी आती है तो बिल्कुल आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। कहते हैं भाई वाई एक्स और एक्स एक्स की बीच की दूरी, ये देखो ये फॉर्मूला रहा दूरी वाला आपके सामने। ये फॉर्मूला अगर आता है तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। और त्रिकोणमिति परिचय, या तो अगर इसमें अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो फिर आप आराम से कर सकते हो, और फॉर्मूले और सारणी याद नहीं है तो फिर ये प्रश्नावली आपकी नहीं होगी, क्लियर। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो 8.3 है ना बड़ा क्वेश्चन बनेगा। पहले के 5 क्वेश्चन आप रट लो, पहले के 5 क्वेश्चन आप रट लेते हो तो उसी में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि अथवा में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले के 5 क्वेश्चन और आखिरी के 5 क्वेश्चनों में से। और ये छठी प्रश्नावली है, इसके अंदर तो आपको सारणी का मान आना चाहिए और डायग्राम बनाना, त्रिभुज बनाना आपको आ गया तो इसमें से भी आप 2 से 3 नंबर आराम से ला सकते हो।
इसके बाद बात करते हैं अगली प्रश्नावली की। तो अगली प्रश्नावली आपके सामने ये देखो, व्रत, ठीक है, 6 नंबर की है। व्रत में एबेसेद आप याद करके जाना, हूबहू एबेसेद यहाँ से मिलेगा आपको। छोटे क्वेश्चन है आपके, बड़े क्वेश्चन है जो आप अच्छे से देख लेना। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको हूबहू मिले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो शेखावटी मिशन तैयार किया गया, ये आपके जो है सरकारी अधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया, तो आपको हो सकता है हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले। 11वां अध्याय 5 नंबर का, व्रतों से संबंधित। इसके देखो फॉर्मूले याद करके जाना, यहाँ से आपको एक आध नंबर का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो ये आगे अगली प्रश्नावली आपकी ये रही, ये थोड़ी सी बड़ी है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन। अब इसमें देखो 1 नंबर का फॉर्मूला जरूर पूछा जाएगा आपको। एक खालिस्तान, एक वस्तुनिष्ठ, तो फॉर्मूला आप रट लेना। क्लियर, आगे बढ़ो। ये फॉर्मूले सारे दिए हुए, देखो सारे फॉर्मूले लिख लेना, एक फॉर्मूला रट लेना, क्योंकि एक एक नंबर से ही गड़ा भरता। मैथ्स में जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको सब कुछ आता वो तो सारे करेगा। उसकी तो जो इसको अच्छी परसेंटेज बनानी उसको तो करनी है, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो पास होना चाहता है। बाकी जो अच्छे से तैयारी कर रहा है वो भी छोड़े नहीं, देखो उसको भी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये सभी के लिए जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, जो अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हैं, जो 90+ 80+ बनाना, उनको भी बेनिफिट देगा। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं। देखो ये मैं बता देता हूँ, सांख्यिकी। भले आप कोई सी भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अभी यही इसी का रिवीजन चल रहा होगा आपका। बहुलक कैसे निकाला जाता है, माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यक कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये प्रश्नावली है ना हर सरकारी स्कूल में करवाई जा रही है, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा अंकों की है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये आसान भी है, इसलिए देखो ये मैं अच्छे से बता देता हूँ, इसमें आप अच्छे से रट के जाना। यहाँ से आपको सवाल पूछे जाएंगे बड़े अच्छे, तो ये सारे सवाल आपको एग्जाम में करने होंगे। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो देखो ये सवाल आपके ऊपर चल रहा है, आराम से आप देख लेना। माध्य कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, और माध्यक कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूले इनके क्या होते हैं, फॉर्मूले भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इनके बीच का संबंध भी पूछा जा सकता है। क्लियर। तो ये प्रश्नावली मैथ्स में सबसे ज़्यादा नंबर, 13 नंबर अगर आप इसमें से ले आते हो तो वैसे ही पास हो जाओगे आप, क्योंकि दूसरी प्रश्नावली में पूरे पेपर में मिला के इसके 13 और 5 से 10 नंबर पूरे पेपर में ले आते हो, तो 13 और 10 23, और स्कूल से नंबर आपके 15 भी भेजे तो आपके 38 नंबर तो वैसे ही हो गए, वैसे ही पास हो गए आप। इसलिए कहता हूँ इस प्रश्नावली को अच्छे से कर लो। एक प्रायिकता, ये 4 नंबर की है, यहाँ से एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये भी देख लेना आप, इसमें पत्ते हैं, पत्ते के अलावा पासे वाले क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन प्रश्नावली बहुत आसान है, अगर एक बार अच्छे से देखो तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये मैथ्स का आपका शेखावटी मिशन था कंप्लीट, जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन मैथ्स में पास होना, तो अब देखो मैं सभी शेखावटी मिशन के मॉडल पेपर बताऊंगा, और पास कैसे होना आपको, भले ही आप कुछ भी नहीं पढ़े, भले ही आप बहुत ज़्यादा पढ़ो, तो कैसे पेपर करना वो सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले कौन से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, और कौन से क्वेश्चन करने पर आपको मार्क्स मिलेंगे, लैंग्वेज कैसी लिखनी है, कोई पर्सन नहीं आता तो उसके बारे में कैसे लिखना, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट टाइम पर अगर आप मेरा वीडियो देख के जाते हो तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आप हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स ले आओगे, ठीक है। और इसके अलावा जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट डिवीजन जिनका बनाना, जिनका 80+ 70+ है, वो भी पेपर देख के जाना। पेपर को करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक मॉडल पेपर बताऊंगा सभी सब्जेक्टों का, और उसके साथ पेपर में आपको कैसे करना, रोल नंबर आपको कैसे लिखना है, ठीक है, और काटा पासी से कैसे बचना, सारे तरीकों से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।